नमस्कार, स्वागत है आपका बातों के ठेकेदार पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन करा था दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर, मेन मैनिफेस्टो जो रहा था कि यमुना की सफाई। देख रहे हैं ये यमुना जी है, तो यमुनोत्री से निकली यमुना जी, बंदरपूछ ग्लेशियर से निकली मसूरी के पास में, वहां से होते हुए उत्तराखंड में आई, हिमालय में आई, हिमाचल में आई, हरियाणा में आई और उसके बाद ये यहाँ पे आ गई। वैसे तो यमुना यमुना जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, लेकिन यमुना के भी मेन 3 ट्रिब्यूटरी है जिनको कहते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और बनास भी, जो राजस्थान से निकलती है, लेकिन ये दिल्ली के बाद जाके उनमें मिलती है। यमुना जी देखा जाए तो मेनली सिंचाई का काम होता है। आप आसपास में हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे सिंचाई के लिए कैसे यूज हो रहा है सिंचाई का। उसके बाद काफी, जैसे हम पुराणों में भी देखते हैं तो दिखा गया कि जो वासुदेव थे वो भी मथुरा में कृष्ण जी को लेके इसी यमुना नदी के थ्रू गए थे। और अभी हम सारी चीजें कवर करेंगे इसमें जितना हमसे हो पाएगा कि कैसे जो वजीराबाद बैराज कहा जाता है, तो अब जैसा कि था वजीराबाद बैराज जो है, वहां से ऐसा माना जाता है कि 80% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली का वजीराबाद बैराज में ऐड होता है। जो दिल्ली अकेली है वो 58% ऑफ द पोल्यूशन ऐड करती है यमुना रिवर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर औद्योगिक शहर हैं इसी यमुना जी के रिवर बेसिन पर आसपास में, जो कि सारा पानी, केमिकल्स जो भी है इसी यमुना रिवर में आकर मिल जाता है। इसी के अलावा हमने जैसे देखा है कि एक शहर है बागपत, यहीं पे पास में, उसको कैंसर डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा होके लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, ना वो पीने योग्य है ना वो खाने योग्य है। हर सरकार कुछ ना कुछ करती है साफ करने के लिए। देखते हैं इस बार बीजेपी आई है, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएगी। तो उद्गम स्थल के बाद यमुना काफी स्टेट्स को क्रॉस करके उत्तराखंड को, हिमालय को, हिमाचल को, हिमाचल हरियाणा को क्रॉस करते हुए आती है, ये जगह एंटर करती है दिल्ली में। दिल्ली में। और अभी हम खड़े हैं दिल्ली के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से यमुना दिल्ली में एंटर होती है हरियाणा के बाद। ये नियर बाय इसका एरिया बख्तारपुर पल्ला बोला जाता है। यहाँ से बढ़ती हुई ये जाती है वजीराबाद की तरफ, और बोलते हैं कि दिल्ली में एंटर होने के बाद यमुना दूषित होती है, प्रदूषण होता है, उसमें नाले आते हैं कई सारे, और जो आपका ये फैक्ट्रीज हैं। पर वो सब कहने की बात है। आप पीछे हमारे यहाँ नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी जो लास्ट ये जो हुआ था सरस्वती पूजा जो हुई थी, उसका विसर्जन जो लोगों ने करा, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी सारा, अब बोलना नहीं चाहिए पर गंदगी तो है। तो आज हमारा यहाँ आने का मेन मुद्दा ये है कि केजरीवाल ने बोला था कि 7,000 करोड़ हम यमुना की सफाई में लगा रहे हैं, तो पर वो हमें दिख नहीं रहे हैं कहाँ पे वो लगा रहे हैं। अभी देखा जाए तो स्टार्टिंग ही देख लो कैसी है। हाँ, और दूसरा मतलब सरकार तो चलो उनकी अब तो चली गई, गद्दी चली गई उनकी हाथों से, अब क्या कर सकते हैं। अभी अभी बीजेपी आई है, अब बीजेपी के हाथों में कमान आई है यमुना की। तो हम यही दिखाने आपको आए हैं कि अभी का जो हाल यमुना का है, तो अब आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में यमुना का क्या हाल होगा, और किस तरीके से मोदी सरकार और रेखा गुप्ता जी की, जो अभी सीएम बनी है दिल्ली की, उनकी सरकार किस तरीके से क्या क्या नए नियम लेंगी, और आगे हम इस पे आगे चर्चा करते हैं। तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के थ्रू इलेक्शन तो जीत गई, अब हम देखेंगे क्या ये सफाई शुरू हो पाएगी। हमारे साथ है सुरेंद्र भाई जी, तो आप बताइए कि आपके क्या विचार हैं कि क्या जो सरकार आई है, जो सरकार पहले थी, उसके हिसाब से क्या आप सोचते हैं कि क्या यमुना जी की सफाई हो पाएगी, या फिर जो पहले सरकार थी उसने ज्यादा काम किए थे? आपके क्या विचार हैं? भाई साहब देखो, वो तो समय बता पाएगा कि भाई काम क्या करेगी। बाकी उम्मीद तो लग रही है काम होगा, लेकिन मेन चीजें लोग बाग भी हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रही पिछली सरकार की, वो का बस चलता तो मन लग गई और रेत भी बेच देता। सही बात है जी। फ्री ऐसे ही कुछ थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं तो निकालेगा। हाँ, 7,000 करोड़ रुपए, और ये रेत भी बेची ही होगी, सही कह रहे हो। अभी तो पानी सूखा है, पानी जब बारिश आती है तब तो पूरा भर जाता होगा ये।
बात तो ये केजरीवाल जी क्या बताएं उनकी, अब आप लोगों को तो सारा बेरा है। ये पता तो है, ये वो घोटाला हैं? शराब वाला क्या कर सकते हैं, खैर छोड़ो। हाँ। अब देखते हैं बीजेपी सरकार कैसे क्या बाकी करती है। देखो लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं बीजेपी सरकार से, तो उनको जिताया है, तो अब उनको भी थोड़ा लोग बागों का ध्यान रखना चाहिए, रखेंगे जहां तक हमें लगता है। बाकी बता अभी देखते हैं कैसी सफाई होती है, कुछ दोबारा कवर करेंगे हम कुछ टाइम बाद, फिर देखेंगे क्या सफाई शुरू हो चुकी है, कैसे क्या क्लीननेस प्लांट चल रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम यमुना घाट पे आए हुए हैं पल्ला में। तो एक भाई साहब मिले हैं। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं गौतम बुद्ध नगर यूपी से। आप यूपी से आए, तो आपका यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन था जी? दरअसल दिल्ली में हमारी बुआ जी रहते हैं, बुआ जी फूफा जी परिवार रहता है उनका। तो फूफा जी एक्सपायर हो गए थे, आज उनकी तेरहवीं थी, तो उसमें आए हुए थे। तो आप एक तरीके से देखा जाए तो स्नान के पर्पज से यहाँ पे आए हो? नहीं नहीं, स्नान तेरहवीं के बाद इनके गांव में जो भी परंपरा है कि तेरहवीं के बाद में यहाँ पे कुछ कपड़े, कुछ मतलब जो कपड़े होते हैं यमुना में नहाने के बाद में वो चेंज करे जाते हैं, और वो उनके पीहर के होते हैं, मतलब बुआ जी के घर के होते हैं, जो वो हम लेके आए हैं, वो उन्हें चेंज करा रहे हैं, नहला रहे हैं, पहनाएंगे यहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, और दिल्ली में 3 मेजर पार्टी थी, आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी। तीनों का एक ही मैनिफेस्टो था, मेन जो मुद्दा था उनका कि यमुना जी की सफाई। तो आप गौतम बुद्ध नगर से आए हो, वहाँ पे तो कोई नदी नहीं होगी? नहीं, नदी है। तो क्या वो नदी ऐसी ही साफ है? नहीं, ऐसी तो नहीं है, हमारे पास जो नदी है वो तो बहुत साफ, और ये यमुना छोटी छोटी गंग नहर है हमारे पास में, वो तो बिल्कुल साफ है, एक पन्नी नहीं मिलेगी, कचरा बिल्कुल नहीं है उसमें। जैसे आप दूर देख रहे हो पुरानी वाली उधर जो ढाल है वो काफी साफ है, किनारे पे बहुत ज्यादा गंदगी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर मेरा पूछना ये था कि क्या मेन जिम्मेदारी सरकार की है कि ये लोगों की भी है, साफ सफाई की? देखो, साफ सफाई लोगों की है, लोगों की है ना, लोगों की भी। क्योंकि सरकार तो सिर्फ साफ कर सकती है। अब साफ कर जैसे जो ये सकती है। गंदगी करी है यहाँ पे, जो भी आप बोल रहे हो कि पन्नी पड़ी है, कचरा पड़ा है, ये तो लोगों ने फैलाया है ना। फैलाया। तो जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ दिल्ली के नागरिकों की भी बनती है कि वो यमुना जी की साफ सफाई में ध्यान दे। अगर आप यहाँ पे आते हो, ये पल्ला का घाट है यमुना जी का, आप यहाँ पे आते हैं स्नान के लिए, तो आपके जो भी गार्बेज है उसको आप अपने साथ लेके जाएं। जैसे कि हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं हरिद्वार, प्रयाग, अभी प्रयाग में लोग गए कुंभ में, तो वहाँ पे साफ सफाई का खूब ध्यान रखा गया है। तो दिल्ली के नागरिकों से भी ये अपील है, एक वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं करेगी सफाई के लिए, दिल्ली के नागरिकों को भी एक कदम उठाना पड़ेगा सफाई के लिए। तो आप क्या राय, मतलब दिल्ली की सरकार के लिए क्या राय देना चाहोगे कि क्या क्या होना चाहिए? देखो, सरकार से पहले लोगों की जिम्मेदारी है कि साफ सफाई रखे, अपने घर को भी तो साफ रखते हैं। हाँ बिल्कुल। इसी तरह इसकी जिम्मेदारी भी लोगों की ही बनती है कि हम इसमें कचरा ना फेंकें। तो हम जैसे जमुना जी के बारे में बात कर रहे थे, अभी हमें यहाँ पे 2 बच्चे मिले हैं। तो आप अपना नाम बताइए। अशरफ। और आपका नाम? गोलू कुमार। गोलू कुमार। तो पहले तो ये बताइए, आप यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे घूमने आते हैं। अच्छा, घूमने आते हैं। और दूसरा ये बताइए, जैसे ये गंदगी हो रही है, तो कभी तुमने देखा है कि कोई सरकारी अफसर, बड़ा अफसर या कोई क्रेन टाइप का कुछ आया हो सफाई करने के लिए, कुछ मशीन? सफाई हुआ है। सफाई होता है, कितना महीना में होता है? अभी 1 महीना हुआ है, देखो यहाँ पे सब डाला। अच्छा, मतलब जो इधर का था सारा निकाल के इधर डाल दिया है, और उठा के नहीं ले जाते हैं? उठा के ले जाते हैं, कभी कभार ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कितना लोग मतलब नहाने स्नान करने कितने लोग आते हैं जो तुमने देखा? आते हैं या नहीं आते? आते हैं, लाखों तक आते हैं। तो इसमें हीरो भी आवे यहाँ हैं, हीरो तक भी आवे। हीरो तक भी आते हैं। अच्छा, चलो, जैसा कि भाई इनका बोलना है कि काफी, ये नहीं है कि गंदी हो रही है जमुना तो कोई नहीं आता स्नान करने। अभी भी सनातन धर्म में लोगों के अंदर आस्था है, जमुना जी है तो वो स्नान करेंगे, चाहे लोग गंदा कर दें या कुछ ना, क्योंकि गंदा कौन कर रहा है? गंदा पब्लिक ही कर रही है गंदा। और जो दूसरे कुछ लोग हैं वो स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी आस्था है जमुना जी के लिए, इसलिए।
तो यही है कि हमसे बस यही अपील है कि जो भी आए तुम भी बोलो कि अपना कूड़ा कचरा जो है बहाओ, और साथ में भी जो ना फैलाओ कूड़ा अपना साथ में लेके जाओ घर। अच्छा। सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल। सही बात। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके।